अस्सलाम वालेकुम। जी, इंटीग्रेशन में हम एरिया भी हम कर चुके हैं। ऐसे ही है, हमने वॉल्यूम आज स्टार्ट करना है, बट उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एंड पे होगा। अच्छा, उस दिन एंड पे हमने बात की थी कि अभी तक आपने जितने भी एरियाज फाइंड किए हैं, अगर आप कर्व की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, y मीन y को अगर आप इंटीग्रेट करें, यू विल गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। और अगर हम किसी कर्व की इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाएं और उसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम इंटीग्रेट करें, देन वी विल गेट द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मली अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, सपोज कि एक ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+1। तो इसका मतलब इसका ये जो y इंटरसेप्ट दिस इज 1। सो अगर आप इसी लाइन की इक्वेशन मीन y dx, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y क्या है 2x+1, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें, और अगर आप सपोज 0 to 4 अगर आप इसको इंटीग्रेट करें 0 to 4, तो ये कौन सा एरिया है? इसको इंटीग्रेट करने से जो एरिया आएगा, दैट विल बी द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ये एरिया आएगा। ऐसे ही है ना? तो ये आपको देगा एरिया, उसको मैं कह देता हूं एरिया 1। इससे आपको मिलेगा एरिया 1। लेकिन अगर आप इसको इसमें से x को सब्जेक्ट बनाएं, अगर आप इसमें से x को सब्जेक्ट बनाएं, वो क्या बनेगा? x को अगर आप सब्जेक्ट बनाएं, इट विल बिकम y-1/2, मीन ये x सब्जेक्ट बनेगा। अगर यहां से आप x को सब्जेक्ट बनाएं, और अब अगर आप x को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, x को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? x को इंटीग्रेट करने का मतलब कि y-1/2 को इंटीग्रेट करना, मीन 1/2 y-1 को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y। इसको जो इंटीग्रेट करेंगे, आप बताइए, सपोज मैं लिमिट्स बताता हूं 1 to 9। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं 1 to 9, सपोज दिस इज 9। अब ये लिमिट्स y की हैं। अब ये लिमिट्स y की हैं। अब आप बताइए, इसको इंटीग्रेट करने से जो एरिया आएगा वो कौन सा एरिया आएगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब आप x को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट गिव्स यू द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे कौन सा एरिया है बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस? दिस इज द एरिया। सो उस केस में आपके पास एरिया आएगा बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस।
ये एरिया आपको मिलेगा। सपोज इसको मैं कहता हूँ एरिया 2। सो इसको इंटीग्रेट करने से यू विल गेट एरिया 2। तो ये बात समझ आई कि अगर हम y को इंटीग्रेट करें, हम y को इंटीग्रेट करते हैं, हमेशा y को इंटीग्रेट करते हैं, और y इन टर्म्स ऑफ नॉर्मली x लिखा होता है, तो y की जगह आप लिख देते हैं जैसा यहाँ 2x+1। तो जब उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स होती हैं x की, उससे जो एरिया मिलता है वो एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस होता है। लेकिन अगर आप x को इंटीग्रेट करें, अगर आप x को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x को इंटीग्रेट करने का मतलब पहले आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे, वो जिससे ऊपर बनाया है, तो वो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, और उसको जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स की y एक्सिस वाली होगी 1 to 9। सो उससे जो एरिया आएगा दैट विल बी द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस। ओके, आगे चलते हैं। इसकी साथ साथ कुछ डिस्कशन होती रहेगी ये अबाउट y एक्सिस वाली भी। अब हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। जिसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। इसके टू फॉर्मूलाज हैं, वो पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 1, rotation 360 degree about x-axis. Formula for the volume is pi limits x1 to x2 y square dx. Number 2, rotation 360 degree about y-axis. इसका volume is pi limits y1 to y2 x square dy. By using these two formulas अब आप वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। लेकिन ये कौन सा वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम तो एक 3D शेप का होता है, ऐसे ही है ना? वॉल्यूम तो एक 3D शेप का होता है। सो यहाँ पे ये कौन सा वॉल्यूम है, अब इस वॉल्यूम को जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि जितने भी ग्राफ्स हैं, अगर आप उन ग्राफ्स को अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस आप रोटेट करें, रिवॉल्व करें, सो आपके पास एक 3D शेप जनरेट होती है। जितने भी ग्राफ्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन है या वो कोई कर्व है, उनको जब आप रोटेट करते हैं आपके पास एक 3D शेप जनरेट होती है। उस सुन लें, उस 3D शेप का, वो जो 3D शेप जनरेट होती है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन पहले देखते हैं कैसे 3D शेप जनरेट होती है। सपोज ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है इसकी इक्वेशन हो y इज इक्वल टू हाफ एक्स, y इज इक्वल टू 3x, कुछ भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है। इस लाइन को अगर आप रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस, अगर आप ये देख सकते हैं तो प्लीज देखिए इधर। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वो लाइन, ठीक। आप इस लाइन को अबाउट एक्स एक्सिस एक कंप्लीट टर्न दें, ऐसे मीन इस शेप को कंप्लीट टर्न दें।
मीन ओरिजिन से वो हमने उसको फिक्स किया हुआ है। सो जब ये एक शेप रोटेट हो रही है, आपके माइंड में ये शेप बन रही है, ये कैसी शेप बन रही है? एक 3D शेप बन रही है ना। आपके पास ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो पॉइंट था वो पॉइंट कंप्लीटली रोटेट हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। इनफैक्ट कंप्लीट जो लाइन है, कंप्लीट लाइन अबाउट एक्स एक्सिस ये रोटेट हो रही है। इससे जो रोटेट होने के बाद एक जो 3D शेप जनरेट हो रही है, क्या आप मुझे उस 3D शेप का नाम बता सकते हैं? कोन, एक कोन बन रही है, वो एक 3D शेप बन रही है। जी, सबको पता है ना, इससे एक कोन बन रही है। अब जरा एक और देखिए, अगर वो आपके पास उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसको रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस, तो इससे भी एक 3D शेप जनरेट हो रही है। उस 3D शेप का नाम क्या है? उसका नाम है सिलेंडर। ऐसे ये साथ। जी सर। सो बताने का पर्पज ये है कि जब भी आप रोटेट करते हैं किसी भी ग्राफ को अबाउट एक्स एक्सिस या इसी तरह अबाउट वाई एक्सिस पे रोटेट करें तो भी एक 3D शेप बनती है। सो समटाइम्स तो आप उस 3D शेप को आइडेंटिफाई कर लें, अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस केस में भी देखिए, उम्मीद है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, अगर इसको भी अबाउट एक्स एक्सिस 360 डिग्री रोटेट करें तो ये कौन सी शेप बनेगी? ये एक स्फेयर, सर्कल। ये एक स्फेयर शेप बनेगी। सो समटाइम्स आप शेप का कोई नाम बन रहा होगा, समटाइम्स अब आप एक आर्बिट्रेरी में कर्व ले लेता हूं, सपोज ये एक कर्व है। इस कर्व को अबाउट एक्स एक्सिस अगर रोटेट करें तो एक 3D शेप बनती जरूर है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता कि वो कौन सी 3D शेप होती है। इसी तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, इसको अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करें, एक 3D शेप बनती है, हमें एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, बट वो 3D शेप बनती है। लेक और उस 3D शेप का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई x1 to x2 y स्क्वायर dx। इससे हमें मिलेगा वॉल्यूम जब वो शेप 360 डिग्री रोटेट की जाती है अबाउट एक्स एक्सिस। आप देखिए एरिया में और वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। जब आपने एरिया आप फाइंड कर रहे थे तो एरिया के केस में आप इंटीग्रेट कर रहे थे y को विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही है ना, y को, और लिमिट्स तो उस वक्त dx की थी, x1 और x2। एरिया के फॉर्मूला में और वॉल्यूम के फॉर्मूला में डिफरेंस देखिए। एक डिफरेंस ये है कि y की जगह क्या हो रहा है, y स्क्वायर, और दूसरा डिफरेंस इज पाई। पाई याद रखिए एक कांस्टेंट नंबर है, उसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होगा, वो एक कोफिशिएंट है, उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसको आप बेशक इंटीग्रल के बाहर रखते हैं, जैसे मैंने पहले इंटीग्रल के बाहर उसको रखा हुआ। सो पहले आप कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते थे, मीन y को। अब आप कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, मीन y के का स्क्वायर लेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक हो गया? सो एग्जांपल लेते हैं हम किसी क्वेश्चन की। ये है लाइन, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। इस लाइन को हमने 0 से लेकर 4 तक, मीन ये जो रीजन है, इसको, इस लाइन को हमने हमने रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस, उससे एक 3D शेप बन रही है जो कि कोन बन रही है। अगर मैं बना के दिखाऊं, थोड़ी सी कोशिश करो। सो वो कुछ ऐसी शेप बननी चाहिए।
जी देखिए, 3D शेप थोड़ी सी विजुअलाइज कराने की मैंने कोशिश की, अब पता नहीं मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं। लग रही है कि कौन। सो ये एक 3D शेप बन रही है। जब आपने उस लाइन को रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास एक 3D शेप बन रही है। हमने इस 3D शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो इस 3D शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके चलिए जी, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। हमने कौन के फॉर्मूला अवेलेबल में किए थे उस तरीके से नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, पाई लिमिट x1 टू x2 y स्क्वायर dx। जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, बताइए लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 4। y स्क्वायर मीन 3x स्क्वायर। सो पहले आप ये स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर क्या बनेगा 9x स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ 9x स्क्वायर, इट्स 9x क्यूब बाय 3। और लिमिट्स डाल दें 0 to 4। ये स्क्वायर वो स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, और y की वैल्यू क्या है 3x, वो 3x लिख दिया। यही तो मेन डिफरेंस है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में y स्क्वायर बन जाता है, मीन जो y है 3x उसका स्क्वायर लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, इक्वेशन ऑफ कर्व का हमने स्क्वायर लेना है, फिर इंटीग्रेट करना। सो अपर लिमिट पुट करें। अच्छा ये पहले ये सिंप्लीफाई और हो रहा है 3x क्यूब। सो अब आप पुट कीजिए लिमिट्स, अपर लिमिट इस तरह, माइनस लोअर लिमिट तो वो 0 ही बनेगी। सो ये आंसर बताइए इन टर्म्स ऑफ पाई, पहले आंसर बताइए। 132 पाई, 192 पाई। So 192 pi, this is the volume in terms of pi. अगर in terms of pi कैलकुलेट करना हो तो this is the volume। और अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। कितना बनता है, 602.9 मीन 603। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे ये बताइए, ये एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है। ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। लाइन और कर्व के दरमियान जो शेडेड रीजन आपको शो हो रहा है, प्लीज अच्छी तरह क्वेश्चन सुनिएगा। इस लाइन और कर्व के दरमियान जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। ये शेडेड रीजन जब रोटेट किया जाता है अबाउट एक्स एक्सिस तो एक 3D शेप जनरेट होती है। इस शेडेड रीजन से जो 3D शेप जनरेट होती है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आपको लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन दोनों गिवन है। बताइए क्या करेंगे। मेथड, एरिया नहीं का, एरिया कर सकते हैं एरिया। चले एरिया के लिए हमें पहले मेथड बताएंगे हादी। एरिया इसका कैलकुलेट करना हो, ये शेडेड एरिया कैलकुलेट करना हो, देन हादी मेथड बताइए। सर पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, फिर इनको इंटीग्रेट करेंगे लाइन और कर्व की इक्वेशंस को, और सर फिर परफेक्ट, उससे इनको माइनस कर देंगे। परफेक्ट हादी, परफेक्ट। हादी कह रहे हैं अगर एरिया फाइंड करना है तो दोनों लाइन और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। एक को सॉल्व, एक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0 ही आएगा, और दूसरा सपोज आपने सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज आ गया 5। तो आप पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट 0 to 5।
तो एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस ये सारा आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर आप कर्व को इंटीग्रेट करें, कर्व की इक्वेशन मीन y को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to 5, आपका ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया अंडर द लाइन में से एरिया अंडर द कर्व सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। ये तो एरिया की बात होगी। अब बताइए शेडेड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो शेप शेड हुई है इसको जब 360 डिग्री रोटेट करें उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा। यही मेथड सिर्फ फॉर्मूलाज वॉल्यूम के लागू है। मीन आपकी जो लाइन की इक्वेशन है उसका हमने लेना है, लाइन की इक्वेशन का लेना है स्क्वायर। लिमिट्स क्या लगाएंगे 0 to 5 और बाहर क्या आ जाएगा पाई, इससे आ जाएगा वॉल्यूम अंडर द लाइन। फिर आप क्या करेंगे कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, उसको लिमिट्स होंगी 0 to 5 मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, इससे जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम अंडर द कर्व आ जाएगा। दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करने से शेडेड रीजन को रोटेट करने से जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन उस वर्कशीट का। The diagram shows part of the curve y is equal to x plus 4 by x, which has a minimum point at m. The line y is equal to 5 intersect the curve at the points a and b. Find the coordinates of a, b and m. हम पार्ट 1 नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे आप लोग बता दीजिए पार्ट 1 करना कैसे है। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे जी बोले। जी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 5 इधर आप रखते हैं तो 5 इज इक्वल टू x प्लस 4 ओवर x। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट्स, a और b का y कोऑर्डिनेट तो पहले ही पता है 5 है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक हो गया। m के कोऑर्डिनेट्स बताइए कैसे फाइंड करें। m के कोऑर्डिनेट्स फहाम बताइए, हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। फिर m मिड पॉइंट हो जाएगा। तौबा करें, कर्व का कौन सा मिड पॉइंट होता है। अच्छी खासी हमने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की है और मिनिमम पॉइंट वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा है और आप और फर्स्ट डेरिवेटिव करें। मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, dy by dx को 0 करेंगे। सो मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, हम y को कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx आएगा और dy by dx की जगह हम क्या लिख देते हैं 0। सो उससे स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो फिर आप वो फर्दर भी कर लेंगे। मैं ये डिफरेंशिएशन टॉपिक ही है पार्ट 1 में, मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट करने लगा हूं। मीन a का x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड b का x कोऑर्डिनेट इज 4। अच्छा जी बताइए अब b सेकंड पार्ट। Second part is find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x-axis. ये बताइए how will you find this volume? सर इसको वो तो नहीं करेंगे कि इसके पहले हम वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के लिमिट्स के बीच में और फिर लाइन का वॉल्यूम ढूंढ कर फिर कर्व का वॉल्यूम ढूंढ के उसको माइनस कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह एरिया का मेथड था। Same method will be used for volume. Ayan, there is no difference. और ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी है। सो सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सो आप वॉल्यूम अंडर द लाइन लिमिट्स 1 to 4। ओके, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन को इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला पाई y square dx लिमिट्स x1 to x2। ये वॉल्यूम अंडर द लाइन यहां से आएगा,
then volume under the curve x1 to x2 y square dx. So volume under the line and volume under the curve मैं अलग अलग करूंगा और उनको सेपरेट करूंगा. Okay, here line. बताइए what are the limits for line? Limits are, yes, by limits are 1 to 4 we just found from part 1. The x plus 4 by x. So here we are doing the volume under the line. So the equation of the line is y is equal to 5. So y में हम लिखेंगे 5 square. So 5 square dx. So what is 5 square? It's 25. So हमने basically is 25 को integrate कर. So what's the integration of 25? It's 25x limits 1 to 4 pi. So we will get upper limit 25 into 4, lower limit 25 into 1. So volume is 100 minus 25 means 75 pi. So हम exact volume कर रहे हैं. So volume is 75 pi. So now we will integrate and we'll get the volume under the curve. 5 minutes. Limits are 1 to 4. What is y here? It is x plus 4 by x square. अब आप बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करें. साथ इस पे हमने इंटीग्रेशन का एक होल पावर रूल पढ़ा था, क्या वो लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर आई डोंट थिंक सो लगा सकते हैं क्योंकि रीजन या लगा सकते हैं लगा वेरिएबल मुझे लग रहा है सिर्फ उसकी वजह से जी इनर का जो डेरिवेटिव आएगा वो वेरिएबल आएगा. 4/x का जो डेरिवेटिव है उसका वेरिएबल आएगा. सो ये होल पावर रूल से नहीं होगा. हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ओपन दिस स्क्वायर. तो ओपन कर लेते हैं फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे. x a plus b होल स्क्वायर होता है. a स्क्वायर मीन x स्क्वायर plus 2 a b plus b square is 4/x square is 16 by x square dx. So इस स्टेप में मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता. I'm writing as it is. So limits 1 to 4 x square. X और x cancel 2 for the 8 plus 16 x power minus 2. ठीक हो गया भाई. So volume is equal to, अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए. x cube by 3 plus 8x plus 16 x power minus 2 plus 1 is minus 1 over minus 1. So limits are 1 to 4. जी इधर आप लोग लिमिट्स पुट कीजिए. बताइए क्या आंसर आ. ये -16 over x बन जाएगा. एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या बन रहा है. अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें. बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर द कर्व. यूज योर कैलकुलेटर. जी साद, हादी, अयान, फहम, आई होप यू आर डूइंग द कैलकुलेशन. सर 57 है मेरा. 57 आया है. 57 pi. You are right.
सो ये वॉल्यूम आ गया 57 पाई अंडर द कर्व। अब बताइए क्या करेंगे हम? Minus. तो माइनस करेंगे 75 पाई माइनस 57 पाई विच इज 18 पाई। उसने इन टर्म्स ऑफ पाई अगर नहीं कहा तो आप बताइए वॉल्यूम इसका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बन रहा है? $56.55